दोस्तों, भारत विविधताओं का देश है। चाहे वो भाषा को लेकर के हो, चाहे वो जात पात को लेकर हो, खान पीन को लेकर हो या फिर धर्म को लेकर के, यहाँ पर हमेशा हमारा भारत देश जो है विविधता के लिए जाना जाता है। लेकिन यहाँ पर हाल फिलहाल में जो हमें मुद्दे देखने को मिल रहे हैं वो भाषा को लेकर के देखने, हमारी जात पात है या फिर पंथ को लेकर के अक्सर ही कुछ ना कुछ विवाद चलते आए हैं। लेकिन हाल फिलहाल में कई समय से कुछ जो सबसे ज्यादा मुद्दे देखने को मिल रहे हैं वो है भाषा को लेकर। चाहे वो मलयालम हो जाए, चाहे वो तमिल है, चाहे वो कन्नड़ है, चाहे वो मराठी भाषा है, आप सभी इन सबसे बिल्कुल वाकिफ है। ऐसे ही हाल फिलहाल में एक मुद्दा हमें देखने को मिल रहा है जो कि है अभी हमारी भारत देश राजधानी दिल्ली की। जी हाँ, बिल्कुल, दिल्ली में इस तरीके का कुछ मुद्दा आया है और इस सभी पे हम डिटेल में चर्चा करते हैं। उससे पहले सभी को मेरा नमस्कार। मैं जय आप सभी का आज के सेशन में स्वागत करती हूँ और आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली में एक जो सबसे ज़्यादा दिल्ली की बीजेपी पार्षद जो है रेणु चौधरी जी, उनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है, जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ रहा है और लोगों का कहीं ना कहीं क्रोध भी, यहाँ पे लोगों का गुस्सा भी फूट रहा है। उसके पीछे कारण ये है कि ये जो है जो बीजेपी पार्षद रेणु चौधरी जी हैं, इन्होंने एक युवा को, यानी कि एक अफ्रीकन युवा को यहाँ पे थोड़ा सा भड़काया। इन्होंने थोड़ी सी यहाँ पे क्या किया, इन्होंने चेतावनी दी है। इनको कहा कि अगर आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हिंदुस्तान की रोटी खा रहे हैं फिलहाल, तो आपको ये ज़रूरी है कि आपको हिंदी आनी चाहिए। अगर आपको हिंदी नहीं आती है तो आप यहाँ से जा सकते हैं। इन्होंने इस प्रकार की चेतावनी दी, जो वीडियो आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है। जी हाँ, ये वही भाजपा पार्षद हैं रेणु चौधरी, जिनका नाम है। अब इन्होंने जो स्टेटमेंट दी है वो ये दी है कि अगर कोई विदेशी बहुत ही लंबे समय से हमारे भारत देश में रह रहा है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसे हिंदी आनी चाहिए। अब ये जो है मुद्दा बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव मुद्दा है जो कि उन्होंने उठाया है। अब यहाँ पर सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल हो रही है वहाँ पे लोग ज़्यादा गुस्से में हैं, बहुत ज़्यादा क्रोध में हैं कि आप किसी भी लैंग्वेज थोप नहीं सकते, और ख़ासकर कोई दूसरे अन्य देश का कोई नागरिक है उस पर आप अपनी भाषा को नहीं थोप सकते। कहीं ना कहीं इससे हमारे भारत देश की छवि अन्य देश में खराब हो रही है। तो आप पे बिल्कुल अधिकार नहीं है कि आप उस शख्स को कहें कि आपको अगर हिंदी नहीं आती तो आप यहाँ से जा सकते हैं या फिर यहाँ से आपको निकाल दिया जाएगा। इस प्रकार की बातें आप नहीं कह सकते सोशल मीडिया पे, और ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। अब ऐसे ही और अपडेट्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम के साथ भी जुड़ सकते हैं। ये है टेलीग्राम, जहाँ पे आपको सारी की सारी अपडेट्स मिलती रहती हैं, सारी जो भी खबर है मिलती रहती है। अब बात आती है कि भाई जो रेणु चौधरी जी ने इतना बड़ा यहाँ पर मुद्दा खड़ा कर दिया, जो इतना सेंसिटिव पॉइंट है जो यहाँ पे लाई है, इनकी थोड़ा सा मैं क्वालिफिकेशन की तरफ आपकी नज़र लेके जाना चाहूँगी। भाई ये इस चीज़ का दावा करती हैं, ये जो एफिडेविट बनता है इसमें इन्होंने दिखाया है कि 2018 में ये है 10th पास आउट है। यानी कि अगर मैं देखूं थोड़ा सा, मैं आप लोग को भी दिखाना चाहूंगी कि अगर हम इन्हें देखें तो किसी भी प्रकार से नहीं लगता कि 2018 में जो है इन्होंने 10वीं पास की है। ठीक है, अब इन्होंने ही ये जो, भाई आप देख सकते हो ये एफिडेविट है, ठीक है, यहाँ पर ही साफ साफ लिखा है 2018 में 10वीं पास है। यानी कि आप इतना सेंसिटिव मुद्दा आप प्लेटफॉर्म पे उठा रहे हैं या फिर इस प्रकार सोशल मीडिया पे आप खुद ही वीडियोस अपलोड करवा रहे हैं, हम किसी अदर कंट्री यानी कि किसी युवा को इस प्रकार धमका रहे हैं कि अगर आपको हिंदी नहीं आती है तो आप हमारे देश में नहीं रह सकते। इस प्रकार की बातें बिल्कुल भी शोभा नहीं देती, क्योंकि कहीं न कहीं ये जो है हमारे देश की छवि जो है बाहर खराब कर रही है। अन्य देश के साथ हमारा रिलेशन भी कहीं ना कहीं उस पर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि अन्य देश के बहुत से सिटीजन्स होते हैं जो कि हमारे देश में आ रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन को लेके हो, चाहे वो उनकी हेल्थ के लिए हो, मेडिकल के लिए हो, चाहे वो जॉब के लिए हो, यहाँ पे बहुत से आते हैं लोग। लेकिन अगर हम सभी को इस प्रकार से धमकाने लगे कि अगर आपको हिंदी नहीं आती है तो आप हमारे भारत देश में नहीं रह सकते, तो कहीं ना कहीं इससे हमारे जो देश की अन्य देश के साथ जो है कहीं ना कहीं हमारा यहाँ रिश्ता खराब होता है। यानी कि मैं बात करी उस युवा की जो कि अफ्रीकन है, जो यहाँ पर ट्रेनिंग देता है बच्चों को फुटबॉल की। अब यहाँ पर ये जो अफ्रीकन युवा है जिनको धमकाया गया है रेणु चतुर्वेदी जी, चौधरी जी द्वारा, वो एक ट्रेनर है, वो स्टूडेंट्स को फुटबॉल की ट्रेनिंग देता है। काफ़ी हद तक वहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं जिनको वो फुटबॉल की ट्रेनिंग देता है। उसको उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं, अगर आप यहाँ खा रहे हैं, यहाँ रह रहे हैं, तो आपको जो है हिंदी सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हमने भाषा को लेकर काफ़ी सारे आजकल मुद्दे हम देखने को मिल रहे हैं, हमें कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। अब ये जो वीडियो है सोशल मीडिया पे जब वायरल होती है, तो इनका जब इनको क्रिटिसाइज इतना ज़्यादा किया गया कि आप किसी पे भाषा थोप नहीं सकते, वो भी अगर कोई अन्य कंट्री का इंसान है, कोई अन्य कंट्री का कोई सिटीज़न है, तो आप पे ये जो है बिल्कुल भी थोपना नहीं चाहिए। जब ये सारे मुद्दे बाहर आते हैं तब इनकी एक वीडियो हमें देखने को मिलती है, जब यहाँ पर
इन्होंने जो है सभी से माफ़ी मांगी है और इनका कहना था कि मेरा सिर्फ इतना कहना है कि भाई आप अगर यहाँ रह रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आपको हिंदी आनी चाहिए, ताकि आपस में आप बात विचार कर सके, संवाद कर सके, कम्युनिकेट कर सके। अब यानी कि ये वीडियो आप देख सकते हो जो कि अभी सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, उस वाली वीडियो के बाद जहाँ पर इन्होंने जो है माफ़ी मांगी है लोगों से। अब आप देख सकते हैं कि हाल फिलहाल में हिंदी और तमिल का भी यही चल रहा था, यानी मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर तमिल की बात में हम करें, अभी हाल फिलहाल में आपको काफ़ी सारी भाषाओं पे बात तमिल हो गया। अब यहाँ की भी जनता का मानना है कि हम पे जो है हिंदी भाषा थोपी नहीं जानी चाहिए। अगर मैं आपसे बात करूँ, हमारी NEP 2020 में साफ साफ कहा गया है कि हमारे पास जो है 3 लैंग्वेज रूल होना चाहिए, यानी कि आप जो है एक इंग्लिश सीखिए, एक आपकी जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज है और एक आपका कोई अन्य लैंग्वेज सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी अन्य लैंग्वेज में बीजेपी सरकार या फिर मैं कहूँ कोई भी अभी जो है थोड़ा सा यहाँ पे ये कर रही है कि हिंदी लैंग्वेज को थोड़ा सा यहाँ प्रेफरेंस दे रही है या प्रायोरिटी दे रही है कि आपको हिंदी सीखनी चाहिए। अगर आप हिंदुस्तान में हैं तो हिंदी सीख सकते हैं, ठीक है, यानी तीसरी लैंग्वेज हिंदी कर दी। अब यहाँ पर तमिल की मैं बात करूँ या फिर मैं यहाँ कर्नाटक की बात करूँ, इन सभी का कहना है, इन सभी राज्यों का यहाँ कहना है कि भाई हम पे ये भाषा थोपी जा रही है, हम पे ये भाषा थोपी जा रही है। अब देख सकते हो कि ये जो है मराठी और हिंदी वाला भी विवाद आप सभी ने बिल्कुल सुना होगा, यहाँ मैं बात कर रही हूँ। यहाँ पर भी कहा गया कि आप हम पे ये भाषा थोप नहीं सकते, ठीक है। हमारी जो लोकल लैंग्वेज है मराठी है, सेम चीज़ें हैं कि 2020 जो NEP है उसको यहाँ पे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया गया कि हम जो है एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम पे हिंदी भाषा आप थोप नहीं सकते, हमारी जो लोकल लैंग्वेज है हम बिल्कुल उसमें बात करेंगे। सेम चीज़ें मैं बात करूँ, अभी आप यहाँ कर्नाटक इन सब में भी देख सकते हैं कि एक SBI यानी एक बैंक में जो है एक महिला जो कि बैंक में काम करती है, वहाँ पर जो एक कस्टमर आते हैं वो कहते हैं कि अगर आपको हमारी तमिल भाषा नहीं आती या फिर ये भाषा नहीं आती है तो हम यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति लाइए जिसको वो भाषा आती हो। तो आप हाल फिलहाल में देख सकते हैं ऐसे बहुत से एग्जाम्स भी होते हैं जहाँ पर ये लोकल लैंग्वेज जो है कंपलसरी कर दिया जाता है कि अगर आप उस जगह पे काम कर रहे हैं, जैसे समझिए अगर आप तमिलनाडु में कर रहे हैं तो ज़रूरी है कि आपको तमिल आनी चाहिए, अगर आप महाराष्ट्र में कर रहे हैं तो थोड़ा ज़रूरी है कि आपको मराठी लैंग्वेज आनी चाहिए। अब इस तरीके के मुद्दे भी हमें देखने को मिले हैं जहाँ पर इनका जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाता है सिर्फ इस बात पे कि इनको लोकल लैंग्वेज नहीं आती थी और वहाँ की जनता की डिमांड थी कि भाई हमें यहाँ ऐसा ही शख्स चाहिए जिसको लोकल लैंग्वेज आती हो। यानी कि अभी आजकल जो है काफ़ी ज़्यादा ही जो है भाषा को लेकर के विवाद रहा है, चाहे वो हमारा कर्नाटक हो, चाहे आपका बेंगलोर वाला एरिया हो, चाहे या फिर आप कह सकते हैं मराठी लेकर के हो, सभी भाषाओं में सभी जगह सेम ही चीज़ें आ रही है। या फिर मैं कहूँ बंगाली की सेम चीज़ जो है ममता बनर्जी भी कहती हैं कि हम पे जो है हिंदी भाषा थोपी नहीं जानी चाहिए, ये हमारा सिद्धांत होना चाहिए, हमारा अधिकार होना चाहिए कि हम कौन सी भाषा चाह रहे हैं। या फिर आपने कह दिया एक लोकल लैंग्वेज होनी चाहिए या फिर एक इंग्लिश, ठीक है, लेकिन अगर आप हिंदी थोपना चाह रहे हैं तो हम हिंदी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये सारे मुद्दे अभी हमें हाल फिलहाल में देखने को मिल रहे हैं। आपने अभी मराठी वाला केस देखा होगा जहाँ पर मराठी नहीं बोलने जाने पर लोगों के साथ इतना ज़्यादा ये सारी वीडियोज़ देखने को मिल रही थी कि लोगों को इतना क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, उनके साथ इतना भेदभाव होने लगता है कि अगर आपको मराठी नहीं आती है तो आपको यहाँ से जाना होगा। इस प्रकार की हमें बहुत सारी वीडियोस देखने को मिली थी। यानी कि हाल फिलहाल में जो मुद्दा बन गया है वो भाषा को लेकर बहुत ज़्यादा विवाद मुद्दा बन गया है। और आपको क्या लगता है, एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि क्या रेणु चौधरी जी का किसी अन्य देश के आए हुए सिटीजन के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार क्या सही था या नहीं? क्या हिंदुस्तान में अगर रह रहे हैं तो हिंदी आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? क्या अगर इस प्रकार से हम किसी शख्स को चेतावनी दे रहे हैं तो क्या इससे हमारे अन्य देश के साथ रिलेशन खराब हो रहे हैं? यानी कमेंट सेक्शन में अपने ज़रूर विचार बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।